आज स्क्वायर रूट के बारे में ठीक से जानने के लिए प्रयास करेंगे। देखिए ये मैथमेटिक्स जो है ना हर एक एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है, जैसे ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, रेलवे हो गया, ये सब में एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल क्वेश्चन। इसे अच्छा से समझने का प्रयास करिएगा और बहुत कम समय में हम इसे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन आ रहा है, प्लस हो, संख्या एक हो और डॉट डॉट करके इनफिनाइट तक ले दे दे और यहाँ पूछ दे कि इसका मान क्या होगा, या माइनस में हो या प्लस में हो, तो वहाँ दो चीज़ ध्यान में रखना है। ये ऐसे तो इसका फार्मूला भी होता है लेकिन उस पर आप सिद्ध करिएगा तो टाइम बहुत कम रहता है वहाँ, इसलिए बहुत कम समय में कैसे बना पाए इसका ट्रिक अभी आपको हम बता रहे हैं। जैसे अगर प्लस में हो या माइनस में हो उसको अभी भूल जाइए। इस संख्या को देखिएगा कि एक संख्या है कि नहीं, बीच में प्लस या माइनस है कि नहीं, डॉट डॉट है कि नहीं। अगर इतना है तो क्या करना है, अगर इतना है तो ये करना है कि देखना है कि ये संख्या जो लिखा है इसका गुणनखंड होगा या नहीं। अगर गुणनखंड नहीं होगा तो उसका क्या विधि है बताएंगे। पहले सिंपल में देख लीजिए, अगर इसको हम हल करते हैं, बनाते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इस पर कई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना दीजिएगा उसको। अगर इसको आप बनाते हैं तो देख रहे हैं कि ये प्लस में है, और एक चीज ध्यान में रखना है आपको, इसका गुणनखंड तोड़ते समय ऐसा गुणनखंड लाना है जिसका अंतर एक हो, मतलब वो संख्या भी आ जाए और अंतर एक हो। दोनों के बीच का अंतर ध्यान में रखिएगा, नोट में हम यहाँ लिख दे रहे हैं, दोनों के बीच का अंतर, बीच का अंतर 1 होना चाहिए गुणनखंड तोड़ने पर। अच्छा 6 का ऐसा गुणनखंड बताइए, तो 6 का ऐसा गुणनखंड बताइए जिसे तोड़ने पर 6 भी आ जाएगा और उसका अंतर 1 भी होगा। तो क्या है, 2 और 3, 2 और 3। अच्छा 2 और 3 को करेंगे तो 6 आ जाएगा ना, और अंतर भी कितना है, 1 है। अगर बीच में आप देखिए, इसके बीच का अगर अंतर आप देखें तो 1 अंतर है, 1 है, बस बन गया। यही ट्रिक, इतना भी नहीं बनाना, एग्जाम में बस क्वेश्चन देखे आंसर कर देना। देखिए अगर 6 था तो 2 तिया 6 कर दिए, अंतर 1 आ गया। अब ध्यान में रखना है कि आंसर इसका क्या होगा, तब प्लस में होगा तब बड़ा वाला गुणनखंड और माइनस में होगा तो छोटा वाला गुणनखंड। समझ में आ रही बात। तो अभी ये क्या है, प्लस में है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। इसका उत्तर कितना हो गया आपका, 3। बोलो कोई दिक्कत है क्या, यानी बस इसका गुणनखंड तोड़िए, प्लस में होगा तब बड़ा वाला और माइनस में होगा तो छोटा वाला। हाँ अगर गुणनखंड नहीं टूटेगा, जैसे 1 हो, 5 हो, 7 हो, उसका भी बताएंगे आपको, पहले इसको समझ जाइए। इसी का एक माइनस में है तो अभी इसी का जस्ट हो जाएगा। यहाँ भी क्या करिएगा, 6 को क्या करेंगे जी, 6 का गुणनखंड तक कितना, 2 गुने 3, अंतर यहाँ कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। लेकिन ये कौन सी में है, माइनस में है, तो माइनस में तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर माइनस में होगा तो कम वाला, प्लस में होगा तो ज्यादा वाला। ये डॉट डॉट रहेगा तो अब ध्यान में रखना है, अगर डॉट रुक जाए तो उसके लिए क्या होगा हम बताएंगे, पहले इतना समझिए। अब आगे आते हैं, जब देखिए अगर ऑड नंबर हो, अगर विषम संख्या हो, जैसे 5, 7, 9, जिसका गुणनखंड तोड़ने पर एक अंतर नहीं आए, उसे अब कैसे बनाएंगे। तो यहाँ ध्यान में रखना है, जब इस तरह के नंबर हो तो अगर प्लस में होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इस तरह के नंबर हो जिसका हम गुणनखंड नहीं तोड़ पाए, तो अगर प्लस में होगा तो देखना है कि उसके आगे कोई संख्या है क्या जो एक अंतर में गुणनखंड हो जाएगा। अगर माइनस में होगा तो उसे नीचे आना है। अभी कौन, मतलब अगर प्लस में 5 है तो 5 से ऊपर देखेंगे, अगर माइनस में 5 है तो नीचे देखेंगे। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, एक कम नहीं, जितना नीचे आए उसका गुणनखंड होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे 5 का तो आपका, अगर देखिए 1 मिनट, अगर 5 में 1 गुने 5 करते हैं तो 5 तो आ जाएगा, लेकिन अंतर 4 हो जा रहा है, ये गलत है। तो अब क्या करना है, इसको आप हटाइए और वैसा संख्या आगे देखिए जिसका अंतर 1 और वो आ जाए उतना गुणनखंड। तो आगे बढ़ेंगे तो 6 देखेंगे, 6 ऐसी संख्या हाँ है जी, 2 और 3 से करने पर, और अंतर भी कितना,
1 आ जा रहा है, अगर 6 से नहीं आता तो 7 में जाते, 7 से नहीं आता तो 8 में, आगे बढ़ते जाते। तो यहाँ क्या करेंगे, 6 के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुने 3। यहाँ अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। कहिएगा थोड़ा बात समझ में नहीं आया, मतलब ये कैसे हो रहा है। देखिए सिंपल ध्यान में रखिएगा, अगर प्लस में है, ऑड नंबर है तो आगे बढ़ते हैं और आगे वाला देखते हैं और उन दोनों के बीच का आंसर होता है। तो अभी देखेंगे कि 2 और 3, मतलब 6 हमको लाने के लिए 2 और 3 और एक अंतर आया, तो बस हो गया इसका आंसर। अब आंसर इसका क्या लिखेंगे, 2 और 3 के बीच कितना आया था, 2 और 3 के बीच हो गया इसका आंसर। यानी 2 और 3 के बीच कोई ऐसा संख्या होगा जिसको गुना करिएगा तो 5 आ जाएगा। कब, जब प्लस होगा तो आगे की ओर जाके देखेंगे। यानी 6 को पुराने के लिए हमें 2 और 3 से करना पड़ा है ना जी, तो 6 को पूरा करने के लिए 2 और 3 का यहाँ अंतर भी 1 आ गया, इसलिए 2 और 3 के बीच इसका आंसर क्या होगा, 2 और 3 के बीच। लेकिन अगर माइनस में होगा तब, अब यहाँ आइए, अगर माइनस में होगा तो आगे नहीं जाना है, कम आना है नीचे। अब देखना है कि 5 का तो गुणनखंड होगा नहीं एक अंतर में, 4 का आइएगा तो 4 का भी नहीं होगा, कितना होता है, 2 दूने 4, अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे देखो ना, अगर 4 के तोड़ते हैं तो 2 गुने 2, अंतर कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, 0 आ जा रहा है ना, इसके अंतर 0 आ जा रहा है। लेकिन हमें कितना चाहिए, 1 अंतर चाहिए। तो अब नीचे आ जाइए, 5 का 3 का देखते हैं तो 3 में भी नहीं आएगा, 1 गुने 3 हो जाएगा। 2 पर आइए, शायद 2 पर हो जाएगा। अगर हम 2 को तोड़ेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2 को तोड़ते हैं तो 1 गुने 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अंतर भी कितना हो गया जी, 1 आ गया अंतर। तो अब क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 के बीच। आ रहा है समझ में ना, इसका आंसर कहाँ हो गया, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। कितना आसान है, मतलब ये कब, जब माइनस में होगा तो नीचे। लेकिन आपके ध्यान में आएगा, अगर सर 1 हो तो, एग्जाम्पल में अगर देख लेते हैं, यहाँ अगर 1 दे दे इस प्रकार से, देखिए यहाँ देखिए, √1 माइनस √1 माइनस √1 इस तरह के दे दे और अनफाइनाइट कर दे और डॉट कर। तो क्या करेंगे, तो 1 से छोटा आने के लिए अब कौन सा संख्या है, तो 0 है। अब देखिए, तो 0 को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, 0 यानी 0 गुने 1 करेंगे। तो जब 0 में किसी भी संख्या से हम गुना करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। लेकिन अंतर देखिए तो इसका 1 ना आएगा, यानी 0 और 1 में तो 1 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0 और 1 के बीच। इसका आंसर क्या होगा, इसको आप लिख लीजिएगा, 0 और 1 के बीच। अगर +1 होगा तो आगे बढ़िए, 2 वाला जाइएगा फिर, यानी आगे वहां तक जाना है जहां तक उसका गुणनखंड में 1 अंतर नहीं आए। ये बहुत आसान है, इस पर आप कर सकते हैं। चलिए आगे यहाँ आते हैं, अगर गुना में हो तो इसका तो बहुत सिंपल लॉ है जी। अगर गुना में दिया हो और डॉट डॉट इनफिनिट तक दिया हो तो जो संख्या रहता है वही उसका आंसर हो जाता है। ये देखिए 2 है ना, तो 2 इसका आंसर हो गया। ये क्या बात कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए एक और अगर करे, देखिए इस तरह से अगर है √3 जितना बार भी रहे, अगर डॉट डॉट करके दे रहा है, इनफिनिट में कर दीजिए यहाँ, अगर डॉट डॉट करके दे रहा है तो वही इसका आंसर हो जाता है। जो संख्या उसमें लिखते हैं वही आंसर हो जाता है। लेकिन अगर यही डॉट रोक दिया, जैसे देखिए यहाँ अब डॉट डॉट नहीं ना आगे, मतलब इसका मान ज्ञात करिए, तो इसके लिए ये सूत्र होता है और इस सूत्र पर आप जाइएगा निकालिएगा तो एग्जाम का टाइम भी खत्म हो जाएगा। इसलिए डायरेक्टली क्या करना है, ये संख्या को अभी छोड़ दीजिए, यहाँ 2 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो छोड़ दीजिए। हम आपको सॉल्व करके भी दिखा दे रहे हैं, इस संख्या को आप फिलहाल छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ देख लेते हैं। अभी आप इस 2 को फिलहाल में बिल्कुल भूल जाइए, यहाँ समझिएगा कितना आसान से। देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, तो क्या करेंगे, एक वो अपने मन से यहाँ हम 2 लिखेंगे, लिख दीजिए बिल्कुल, 2 हम लिख दिए। अब इस संख्या को काउंट करेंगे कितना बार है, इस संख्या 1 2 3 कितना बार है,
3 बार, तो कितना आ जाएगा 2 का क्यूब करने पर 2 दूना का 4 और 4 दूना 8 हो गया। अब ध्यान में रखिएगा ये संख्या, अब देखेंगे ये तो 2 रख दिए और इस पर 7 रख दिए और बटा 8 रख दिए। कहिएगा नहीं समझ में आया, आ जाएगा समझ में। अभी ध्यान देते हैं, अगर यहाँ 2 था तो अब देखते हैं आपको करके इस सूत्र पर आपको हम करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए x किसे मानते हैं, इस संख्या को मानेंगे, और n किसे मानेंगे, ये संख्या कितना है। तो x हमारा कितना हो गया 2 और n हमारा कितना हो गया 3, क्योंकि संख्या कौगो है 3 गो। अब इस फार्मूला पर भरिए, तो 2 कर दिए 1 कर दिए -1 और 2 पर पावर, देखिए जैसे फार्मूला वैसे कर दिए बिल्कुल। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है, 1 कर दिए -1 बटा कितना आ जाएगा, यहाँ 8 आ गया। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ के एक 8 घटेगा ना इसमें सर, डायरेक्टली नियम आप अगर पता हो तो चाहे बता देंगे आपको। 8 में सर एक यहाँ खत्म हो जाता है, इसलिए 7 बटा, देखिए वही चीज आया ना, हम यहाँ डायरेक्ट वही चीज लिख दिए, वही चीज यहाँ आया सॉल्व करने पर। एक और एग्जाम्पल पर पहले लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। यहाँ 2 आपको सूत्र में है इसलिए रखना है, संख्या जो रहेगा उस पर इसे व्यक्त करना है। चलिए एक और देख लेते हैं 3 वाला लास्ट। अगर इस तरह से दे दे आपको, देखिए यहाँ अगर √3 कर दे, √3 कर दे, √3 और डॉट नहीं रहे, बराबर करके वाट कर दे, तो इसमें पूछ देगा। तो यहाँ देखिए कि अभी क्या करेंगे, इसको आप 3 जो है एक बार यहाँ लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दिए, यहाँ 3 इसको तो लिख दीजिए, हल करके हम यहाँ लिख देते हैं 3 लिख दिए। और साइड में 2 रखना है, क्या रखना है साइड में कहीं 2, क्योंकि 2 इसका क्या है सूत्र में है, तो 2 यहाँ रख दीजिए। अब देखेंगे 3 कौ बार है, 1 2 3 4, कितना बार है जी 4 बार। इन 3 से मतलब नहीं है कितना बार वो संख्या है, तो कितना आएगा तुरने पर 32 आएगा तुरने पर। इसका देख लीजिए कितना आ रहा है 16,000 है। अच्छा करके एक बार देख लो इसको, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना का 4, 4 दूना 8 दूना 16 आया। तो अभी हम क्या बताए हैं, जितना आएगा उतना से 1 कम करके ऊपर लिख देना है, किस पर, उस संख्या पर। तो यहाँ संख्या कितना है 3, तो 16 आया है, तो इसलिए 15 बटा, आया समझ में। कहेगा यहाँ 2 के 2 काहे रखे थे, क्योंकि यहाँ भी 2 है और सूत्र में भी 2 है। एक और देख लेते हैं इस पर, यानी उसको करेंगे, उसको तोड़कर और 1 कम करके बटा में पूर्ण संख्या को लिख देते हैं। एक और देख लेते हैं, अगर यहाँ 5 हो तो, अगर यहाँ 5 हो, जैसे मान लीजिए यहाँ अगर दे दिया, अगर 5 √5 √5 √5 √5 √5 और डॉट करके दे दिया, बस सिंपल, कुछ नहीं करना है। 5 को एक जगह लिख दीजिए आप, और 2 को कहीं साइड में लिख देना है, और गिनना है कौगो है 2 का है, क्योंकि सूत्र में है 1 2 3 4 5, कितना बार है 5 बार। तो कर दीजिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना आ गया 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो अभी क्या बोले हैं, जितना आएगा उतना से 1 कम करके इस पर बटा लगा देना है। तब 32 आया तो इस पर कितना हो जाएगा 31 बटा, बोलो कोई दिक्कत है। तो इस प्रकार से आप किसी भी एग्जाम में आसानी से बहुत कम समय में आप बना सकते हैं।